वेलकम बैक, दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। आज हम आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो बैकग्राउंड है वो बताएंगे। अक्सर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्चुलेट्स जो नुकात है वो डायरेक्ट बताए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको उस नुकात पे जाने से पहले मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। बल्कि हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों आई, KMT। तो चले, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने गैस लॉज पढ़े थे, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, वो लॉज आपने पढ़े थे। अगर वहाँ पर हम देखें, वहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन था, दैट इज़ प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT। ये एक इक्वेशन था। इस इक्वेशन की मदद से किसी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो ताल्लुक था वो था जनरल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स की मदद से था। इस इक्वेशन से हमें इन चीज़ों का तो आइडिया हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास। हमारे जहन में गैस के हवाले से कोई नक्शा नहीं होता। यानी हम गैस लॉस को, जो मेरे पिछले लेक्चर्स में मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, उन गैस लॉस को क्वांटिटेटिवली हम इलस्ट्रेट नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में गैस को, अगर जैसे कि आज आप लोग क्लास में स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि गैस है तो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, इस तरह से पार्टिकल्स लिख देते हैं। पहले ये आइडिया नहीं था कि पार्टिकल्स हैं और वो दूर है, करीब है, अंदर क्या हो रहा है गैस के अंदर वो हमें पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन नेचर के बगैर हम बड़े आराम से किसी गैस का प्रेशर फाइंड कर सकते थे, वॉल्यूम फाइंड कर सकते थे, टेम्परेचर फाइंड कर सकते थे, वो आराम से था। लेकिन क्वांटिटेटिवली हम लोग नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैं बताता चलूँ। माइंड में ये नहीं था कि मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स है, इनके अंदर कोई मोशन है, मतलब ये मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर कोई फोर्स है कि नहीं, मॉलिक्यूल्स के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट है या नहीं, इनके अंदर अपनी एनर्जीज हैं। तो मेरे एनर्जीज, इनके अंदर अपनी एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जीज वगैरह। तो जब हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ रहे थे, उसमें हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल नहीं थी, तो हम थोड़े से तफसील में जाना चाहते थे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा तफसील में जाएं। हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम को, जो कि इस वक्त R और T और नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेटेड है, हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो हमें एक मॉलिक्यूल के मास के साथ रिलेशन दे दे, प्रेशर वॉल्यूम का मास ऑफ मॉलिक्यूल के साथ रिलेशन दे दे, वेलोसिटी के साथ रिलेशन दे दे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशन दे दे। तो ऐसा इक्वेशन मुमकिन नहीं था जब तक आप किसी गैस को मॉलिक्यूलर, यानी छोटे लेवल पर, ये जो प्रेशर वॉल्यूम आप देख रहे हैं ये मैक्रो लेवल पर आप लोगों ने पढ़ा था, माइक्रो लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पे आने के लिए हमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी। हमारे सामने एक थ्योरी आई। उस थ्योरी को किसने फॉरवर्ड किया? ये बर्नौली था जिसने इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को बना लिया। ज़रा इसके पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। तो ये बताना लाजमी है कि अच्छा कितनी मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को गैदर करने में, डेटा को इकट्ठा करने में। इस बंदे ने तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें बता दी। इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के साथ क्या हुआ, फाइनली वो विश, वो ख्वाहिश हमारी पूरी होगी। हमें इससे काइनेटिक इक्वेशन मिल गया जो हम चाहते थे, काइनेटिक इक्वेशन। और वो इक्वेशन में मिला। मज़े की बात, इसी इक्वेशन से बाद में हमने वही लॉज जो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स हमने जो पढ़े थे, उन्हीं लॉज को हमने इनसे बना लिया। तो एक छोटी सी
थोड़ी सी गहराई में हम चले गए, उस गहराई से हमें मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। गैस लॉस हमने इसे डिड्यूस कर दिया। फिर और है, और कौन से साइंटिस्ट है, क्लासियस है और मैक्सवेल है, बोल्ट्जमैन है, वंडरवॉल है। ये 4 के 4 और साइंटिस्ट भी इसके अंदर आ जाते हैं। क्लासियस ने क्या किया, क्लासियस ने ये जो काइनेटिक इक्वेशन है इसने ये हमारे लिए बना के दिया। मैक्सवेल ने क्या किया, यानी तमाम के तमाम काम है मैक्सवेल ने क्या किया कि उसने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करते हैं, इनकी अपनी एक वेलोसिटी, इनकी एनर्जी होती है। उसने कहा था, उसने एक लॉ बना लिया, ठीक है, कि मॉलिक्यूल जो है वो ग्रुप में होते हैं, ग्रुप की शक्ल में होते हैं और उनकी एक ख़ास एवरेज वेलोसिटी होती है, खास वेलोसिटी होती है। ये बात उसने हमें बता दी। तो पहले तो वेलोसिटी का कोई जिक्र था ही नहीं, पहले हम लोग आंखें बंद करके गैस लॉस को पढ़ते हैं। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, आप खुद ही बताओ, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ता है। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ सुनते वक्त, सीखते वक्त हमारे माइंड में मॉलिक्यूल्स की बात आ ही नहीं रही थी कि मॉलिक्यूल्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, एनर्जी, कोई एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ में। दैट्स वाज नथिंग। बोल्ट्जमैन आया, उसने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें दे दिया। वंडरवॉल तो आपको पता है, उसने आपको बड़े मशहूर फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस से, तो उसने आकर फोर्सेस के हवाले से हमें आइडिया दे दिया। इन साइंटिस्ट के काविशों से, मेहनत के बाद हमें क्या मिला, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें मिल गई, ठीक है। तो ये था उसका बैकग्राउंड कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्यों आई, सारा का सारा आपके सामने एक्सप्लेन हो गया। अब हम जाकर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आखिर वो नुकात क्या थे जो इन्होंने इतना सारा मेहनत करके हमें कुछ पॉइंट्स देते। वो पॉइंट्स बहुत आसान है, वो पॉइंट्स समझाना आसान है बनिस्बत इस पस मंज़र के। पढ़ते तो है लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये क्यों है काइनेटिक मॉलिक्यूलर। वो 5 पॉइंट्स है भाई, गैस के अंदर पार्टिकल्स है, वो दूर दूर है, वॉल्यूम इतना है, वगैरह वगैरह। तो अब जब ये बैकग्राउंड एक बार आपके जहन में बैठ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आप बड़े आराम से वो पोस्टुलेट्स भी पढ़ सकोगे, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा हुआ है ज़रा देखो, वी कैन मेजर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मैक्रो लेवल पर है जो आप लोग इन चीज़ों को देखते हैं, मैक्रो लेवल पर, ठीक है, मैक्रो लेवल। लेकिन अगर आप स्टडी करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ एट माइक्रो लेवल पे, क्वांटिटेटिव इलस्ट्रेशन हमें चाहिए। क्वांटिटेटिव इलस्ट्रेशन के लिए हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की ज़रूरत पड़ी, तो इसीलिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई। दूसरे अल्फाज में हमारे जहन में एक खाका होना चाहिए कि गैस के अंदर क्या हो रहा है, गैस के अंदर पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स पे मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, उनके अंदर क्या एनर्जीज़ है, फोर्सेस क्या है। ये सारा का सारा नक्शा जब हमारे जहन में बैठ गया, तब हमारे जहन में कुछ पॉइंट्स आ गए। उन पॉइंट्स को कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ऑफ कोर्स वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ तक हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।